Hi everyone. We'll discuss the concept of unit digit today. Though this concept is not really relevant for CAT, but non-CAT एग्जाम्स में बड़ी frequently आ जाता है. पहले सिंपल से एग्जांपल देख रहे हैं हम देखेंगे कि जब हमें रैंडम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं तो उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे. तो एज इट इज रिटन देयर, फॉर अ रैंडम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सिंपली यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. जो मुझे बोला है 23 इंटू 83 इंटू 92 इंटू 76 इंटू 44, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट्स पे फोकस करना है. So all I need to focus on is 3 into 3 into 2 into 6 into 4. 3 into 3 बना 9, 6 into 2 बना 12, जिसका मैंने 2 रखा, into 4 करता हूँ, 2 into 4 आया 8, 9 as it is, मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट आ गया 2. तो कुछ नहीं करना है, लंबा चौड़ा काम नहीं है, जो मर्जी नंबर हो सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है. यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर से भी सिर्फ यूनिट डिजिट ही उठाएंगे. लेट्स टेक अनदर नंबर. फॉर एग्जांपल, मुझे दिया होता 328714 इंटू 436921 इंटू 738242. लेट्स से समथिंग लाइक दिस. तो 4 लूंगा, 1 लूंगा, 2 लूंगा. ऑल आई नीड टू डू इज 4 इंटू 1 इंटू, मेरा यूनिट डिजिट आ गया 8. ऐसे कोई भी नंबर्स उठा सकते हैं हम रैंडम, और हम चेक कर सकते हैं. अभी ये तो सिंपल है, चलो यहाँ पे तो वी आर गिवन रैंडम नंबर्स, यूनिट डिजिट पिक किया एंड सॉल्व कर लिया. व्हाट डू आई डू जब नंबर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है. फॉर एग्जांपल, मुझे लेट से दिया है 43 पर 8573, कुछ इस तरीके से नंबर दिया है और इसका यूनिट डिजिट निकालना है. तो 3 स्टेप प्रोसेस है, फॉलो करेंगे. पहले तो बेस का यूनिट डिजिट निकालेंगे, जैसे यहाँ पे है 3. पावर को 4 से डिवाइड करेंगे. इस केस में मेरी पावर है 8573 डिवाइडेड बाय 4. अब हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है. 4 का डिविजिबिलिटी रूल है मेरा लास्ट 2 डिजिट्स. तो मुझे पावर के केस में ना सब पे फोकस नहीं करना, मुझे सिंपली 73 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, जो आया 1. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जब किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे रिमाइंडर 0, 1, 2 या 3 आएंगे. तुमने 0 नहीं रखना है, तुमने 0 की जगह पे 4 रखना है. तो तुम्हारे रिमाइंडर 4, 1, 2 या 3 होंगे. क्यों? अभी एक मिनट में बताता हूँ आपको. अभी के लिए बस ये ध्यान रखोगे कि रिमाइंडर्स 4, 1, 2 या 3 होंगे. थर्ड स्टेप है, ये जो रिमाइंडर आया मेरा और जो यूनिट डिजिट आया था स्टेप 1 में, उनकी वैल्यू निकालेंगे n की पावर x. जैसे इस केस में मैं 3 की पावर 1 करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट सिंपली 3 आ जाता है. ऐसे ही अगर मुझे दिया होता लेट से 78 की पावर 5, 6, 3, 8, 2, 4, तो अब मेरे बेस में यूनिट डिजिट है 8 और मेरी पावर थी 24, जिसको 4 से डिवाइड करके, वैसे तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, मैं रखूंगा 4. तो नंबर बन गया मेरा 8 की पावर 4. अब अगर आप याद करेंगे, 8 की पावर 4 होता है 8 के स्क्वायर का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, फिर से यूनिट डिजिट रख के 4 का स्क्वायर करके, इस केस में मेरा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा. और अब इसीलिए मैंने पावर, जब पावर को 4 से डिवाइड किया था, मैंने रिमाइंडर को 0 नहीं रखा था, 4 रखा था. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 की पावर 0 कर देता तो मेरा रिमाइंडर या यूनिट डिजिट 1 बन जाता, जो ऑब्वियसली गलत काम है. इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे रिमाइंडर, हम उसकी जगह पे 4 कर देंगे. लेट से मुझे नंबर दिया होता है 11 की पावर समथिंग समथिंग समथिंग, इसका यूनिट डिजिट निकालना है. तो यहाँ पे तो ऑनेस्टली तुम्हें पावर भी करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा काम है. नंबर एंडिंग इन 1, ये आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है. नंबर एंडिंग इन 1 की कोई भी पावर कर लोगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहने वाला है. लेट्स टेक इट नेक्स्ट एग्जांपल.
मुझे दिया है 43 की पावर सम नंबर। 1 मिनट के लिए यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वंस यू अनपॉज, यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे अब आगे कि मेरे बेस में यूनिट डिजिट है 3 और मेरी पावर में था 53, जिसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, बच जाता है 1। एन की पावर एक्स बना 3 की पावर 1, तो मेरा यूनिट डिजिट आ गया 3। ऐसे ही 72 की पावर 67 पे अगर मैं आ रहा हूं, तो बेस का है 2, पावर में है 3, क्योंकि जब मैं 67 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आता है 3, और 2 की पावर 3, मेरा यूनिट डिजिट का आंसर आ गया 8। मैं होप कर रहा हूं इतना क्लियर है सबके लिए। इन केस कहीं पे डाउट आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई चैनल और दिस माई टेलीग्राम आईडी एज वेल। इन दोनों में से किसी पे भी आएंगे, मैसेज ड्रॉप करेंगे, एंड आई विल टेक अप एनी डाउट इन केस यू हैव एनी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी करवा रहा हूं आपको यहाँ पे। आपको बोला है फाइंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम राइट इन 20 फैक्टोरियल। अब हमें पता है 20 फैक्टोरियल है, एंड में ट्रेलिंग जीरो का हमने कॉन्सेप्ट कर रखा है फैक्टर फैक्टोरियल में। तो बिल्कुल राइट में तो ऑब्वियसली जीरो ही आने वाला है, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो एग्जिस्ट करते हैं। बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। आई एम आस्किंग कि राइट के जीरो हटा देंगे तो क्या डिजिट बचता है। तो अब यहाँ पे ना, शॉर्ट ऑफ फैक्टराइजेशन देयर इज नो इजी वे फॉर दिस क्वेश्चन। तो 20 फैक्टोरियल की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। सबकी पावर्स निकालेंगे हम। 5 की पावर 4, 3 की पावर निकालने के लिए ये काम हमने फैक्टर्स और फैक्टोरियल्स के टॉपिक में देख रखा है कि अगर मुझे 20 में 3 की पावर निकालनी है तो 6 से 6 पे आएगी, एंड देन 2। तो 3 की पावर इन दोनों का सम करके 2 आ गई। ऐसी अगर मैं 20 फैक्टोरियल में 2 की पावर निकालना चाहता हूँ तो 10, फिर से डिवाइड करके 5, फिर से डिवाइड करके 2, और फिर 1। इन सब का सम 2 की पावर आ जाती है 18। अब इसको, क्योंकि मुझे नॉन जीरो डिजिट निकालने में, ब्रेक करता हूँ। 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 9 की पावर 1। प्लीज ऑब्जर्व, इन नंबर्स में मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट रखा है, टेंस प्लेस इग्नोर ही कर दिया। मैंने बाय द वे यहाँ से 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 भी अलग कर दिया, क्योंकि ये तो मेरे ट्रेलिंग जीरो देंगे और ये मेरी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। जो मुझे नॉन जीरो डिजिट निकालना है, वो नॉन जीरो डिजिट मेरे लेफ्ट वाले सर्कल पोर्शन से आएगा, 2 की पावर 14 से। नाउ टेक अ मिनट, पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे हर एक पार्ट के यूनिट डिजिट्स आइडेंटिफाई करेंगे। 2 की पावर 14, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 2 का स्क्वायर, जिससे यूनिट डिजिट आता है 4। 3 की पावर 8 में 3 की पावर 4 बच जाता है, यूनिट डिजिट 1। 7 के स्क्वायर में 9 इंटू, अब 1 इंटू 3 को कंबाइन करके 3 कर देता हूं, 7 इंटू 9 को कंबाइन करके ही 3 कर देता हूं, ये आ गया 9। तो 4, 1 मल्टीप्लाई करके इस पूरे प्रोडक्ट का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम राइट विल कम आउट एट 4। सेकेंड वेराइटी, 12 की पावर 13 की पावर 14 की पावर 15। अब यहां पे क्या है, बेस में तो 2 रखूंगा ऑब्वियसली। पावर, अब ये जो पूरी पावर है 13 की पावर 14 की पावर 15, इसको हमने 4 से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर्स के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 12 प्लस 1 होल की पावर 14 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 4, एंड में बच गया 1 की पावर 14 की पावर 15। तो क्योंकि मेरा रिमाइंडर 1 आ गया यहाँ पे 4 से डिवाइड करके, ये पूरा एक्सप्रेशन सीधा बन जाएगा मेरा 2 की पावर 1, जिससे मेरा यूनिट डिजिट आ गया यहाँ पे 2।
आई होप इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट नहीं है. इन केस यू हैव अ डाउट, again I am highlighting my Telegram channel given here, my personal Telegram ID given here. Drop me a message on either one of them. Next topic that we will pick is our last two digits, और ये आपका होमवर्क है. जब आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कमेंट सेक्शन में मैंने इसका सॉल्यूशन डाला है, इमेज की फॉर्म में सॉल्यूशन अपडेट किया है. आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच.